हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अम्लीय माध्यम में FeSO4 के KMnO4 के साथ अनुमापन में KMnO4 का 1 मोल FeSO4 के x मोलों के साथ क्रिया करता है। x का मान है विकल्प ए 10, विकल्प बी 5, विकल्प सी 8 और विकल्प डी 3। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए पहले तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जो KMnO4 है, KMnO4 ये ऑक्सी कारक है, ये ऑक्सी कारक है। अब ये ऑक्सी कारक है तो ये क्या करेगा, ये Fe जो 2+ है इसको Fe3+ में परिवर्तित कर देगा। Fe3+ में परिवर्तित कर देगा यानी कि ये यहाँ पर निर्मित करेगा KMnO4 की क्रिया। जब FeSO4 से करेंगे, FeSO4 से करेंगे H2SO4 के मीडियम में यानी कि अम्लीय माध्यम में, तो ये यहाँ पर बनाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस K2SO4 K2SO4 प्लस यहाँ पर ये बनाएगा और साथ में यहाँ पर ये बनाएगा MnSO4। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम अभिक्रिया को संतुलित करना भी देख लें। अभिक्रिया को संतुलित करने के बाद ही हमें पता चलेगा कितने मोल यहाँ पर क्रिया करेंगे। तो देखिए अभिक्रिया को संतुलित हम किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर अभिक्रिया को दो भागों में बांट लें। पहला KMnO4 परिवर्तित हो रहा है MnSO4 में, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। ये +7 से ये +2 में जा रहा है। और इसी प्रकार से FeSO4 +2 से +3 में जा रहा है आयरन। तो यहाँ पर हम इसको दो भागों में यहाँ पर बांट लें। तो पहला हमारे पास में है KMnO4 परिवर्तित हो रहा है MnSO4 में, और दूसरा हमारे पास में है जो FeSO4 है, FeSO4 ये परिवर्तित हो रहा है Fe2SO4 होल थ्राइस में। तो अब हम इनका निकालेंगे वैलेंसी फैक्टर। वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर मैग्नीज है +7 में, यहाँ पर ये मैग्नीज है +2 में, यहाँ पर ये आयरन है +2 में, और ये वाला आयरन है +3 में। ये हमें पता है, ये हम निकाल सकते हैं। अब देखिए वैलेंसी फैक्टर किस प्रकार से निकालेंगे मैग्नीज का। तो मैग्नीज का वैलेंसी फैक्टर होगा इस जितने मैग्नीज के यहाँ पर परमाणु है, एक परमाणु है इंटू 7 यानी कि उसकी जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस लो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर मिलेगा 5। इसी प्रकार से आयरन का वैलेंसी फैक्टर देखें, तो आयरन का वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर होगा, एक आयरन का परमाणु है, इसके बाद में हायर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी कि जो ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या है +3 माइनस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि 2। तो यहाँ पर ये होगा 1। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो FeSO4 का यानी कि जो आयरन का वैलेंसी फैक्टर है उसको गुणा करेंगे KMnO4 से, और जो KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर है उसको गुणा करेंगे आयरन से। यानी कि देखिए हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे, इसका गुणा करेंगे इससे और यहाँ पर इसका गुणा करेंगे इससे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 5, यहाँ पर ये होगा 1 KMnO4 इंटू, अब देखिए केवल हमें इससे गुणा करना है, MnSO4 से नहीं करना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा MnSO4 और दूसरा 5 FeSO4 जो कि यहाँ पर परिवर्तित होकर बनाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको भी 2 से गुणा कर लें इंटू 2, और यहाँ पर हम इसको भी 2 से गुणा कर लें। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर अल्टीमेटली हमें प्राप्त होगा 2 KMnO4 प्लस 10 FeSO4 से MnSO4 प्लस, ये हमने 2 से गुणा क्यों किया है, ताकि अभिक्रिया संतुलित हो जाए। साथ में यहाँ पर ये होगा Fe2SO4 होल थ्राइस, ये हमें प्राप्त हो गया। यानी कि यहाँ पर देखिए KMnO4 2 है और 10 FeSO4 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 KMnO4 और 10 FeSO4, ये हमारे पास में हो जाएगा। अब बाकी जो हम संतुलित करना है वो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि यहाँ पर 10 आयरन है, तो यहाँ पर भी हम 5 लिख देंगे, तो ये 10 आयरन हो गए। 2 KMnO4 है तो ये 2 K2 हो गए, और मैग्नीज को भी यहाँ पर 2 करना है तो ये 2 MnSO4 हो गया। अब देखिए सल्फर की बात करें तो यहाँ पर सल्फर कितने हैं, 10 10 यहाँ पर सल्फर है, 10 और एक यहाँ पर ये 11 सल्फर है।
यहाँ पर ये 15 और ये हो गया 16, 16 और 2 18। तो यहाँ पर भी हमें 18 सल्फर करने हैं, तो यहाँ पर हम 8 H2SO4 कर दें, तो यहाँ पर भी 18 SO4 हो जाएंगे। अब बच्चों यदि यहाँ पर ध्यान दें, तो पहला तो हमें यहाँ पर हाइड्रोजन को भी संतुलित करना है और ऑक्सीजन को भी संतुलित करना है। अब यहाँ पर ध्यान दें, होता क्या है कि जो 2k MnO4 है, इसमें ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ पर ये हो गए हमारे पास में 8 ऑक्सीजन ये हो गए, और इसके बाद में 40 ऑक्सीजन ये हो गए, और यहाँ पर ये 32 ऑक्सीजन हो गए। यानी कि यहाँ पर हमारे पास में इधर इधर यदि देखें तो ये यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये 60 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, 4 ये हो गए और 8 ये हो गए, यानी कि 72 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए और 80 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन अधिक है? 8 ऑक्सीजन अधिक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर की तरफ हम 8H2O लिख देंगे। तो अब देखिए हमारे पास में हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया 8H2, यहाँ पर भी 8H2 और यहाँ पर जो 80 ऑक्सीजन थे तो दोनों तरफ संतुलित हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पूछा गया था KMnO4 का 1 मोल FeSO4 के x मोल के साथ क्रिया करता है। तो अब यहाँ पर यदि 2 KMnO4 के 2 मोल KMnO4 के 2 मोल KMnO4 2 मोल KMnO4 10 मोल 10 मोल FeSO4 से क्रिया करता है, 10 मोल FeSO4 से क्रिया करता है। तो 1 मोल कितने के साथ क्रिया करेगा? 1 मोल KMnO4 क्रिया करेगा 5 मोल FeSO4 के साथ में। तो इसलिए हमारा जो सही विकल्प यहाँ पर होगा वो होगा विकल्प बी 5। अब ये हम डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते थे, जो वैलेंसी फैक्टर था इससे भी हम पता कर सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पर संतुलित भी करना था समीकरण को, यानी समीकरण को संतुलित करना भी सीखना था, तो हमने वो भी देख लिया। और यहाँ पर हमने ये भी देख लिया किस प्रकार से यहाँ पर 1 मोल KMnO4 5 मोल FeSO4 के साथ क्रिया करेगा। तो हमारा विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।